हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आर एस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री और इसमें हम बहुत बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे जिससे कि आप ट्रिग्नोमेट्री को सीख पाएं। अगर आप लोगों का फोबिया है, आप डरते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आपकी समझ में नहीं आता है, तो मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आपकी समझ में ट्रिग्नोमेट्री आएगा और आप अच्छा स्कोर भी करके आओगे। ठीक है। एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल 10+2 को लेकर सभी लोग अवेयर है कि ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट और ट्रिग्नोमेट्री या एडवांस का पार्ट बहुत बड़े लेवल पे पूछा जाता है जिसमें 60-40 का रेशियो भी चलता है। मैं बात करूंगा लेखपाल, उत्तर प्रदेश लेखपाल की अगर वैकेंसी आती है और उसमें यदि आप अपियर होते हो तो ट्रिग्नोमेट्री का 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि 1 या 2 क्वेश्चंस के लिए क्या ट्रिग्नोमेट्री छोड़ देनी चाहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि सिलेक्शन और रिजेक्शन का जो डिफरेंस होता है वो 1-2 क्वेश्चंस पे ही डिपेंड करता है, और जो चीज़ आसान है उसको इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट ना किया जाए तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा जाए और मैं ट्रिग्नोमेट्री को बहुत आसान तरीके से आप तक पहुंचा दूंगा। इसके लिए पढ़ने के साथ साथ इसका पीडीएफ फॉर्म भी हम आप तक टेलीग्राम के माध्यम से पहुंचाएंगे, तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि आपको पता है कि ऐसी कोरोना पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई सेक्टर है तो वो है टीचर सेक्टर, यानी कि टीचर डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा लॉस में। तो दोस्तों, मुझे आप लोगों के एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इतना मेरे लिए करते हैं तो मैं कभी भी वीडियो बंद नहीं करूंगा, आप कोई भी क्लास बंद नहीं होगी। बस आप लोग ठीक से वॉच नहीं करते हैं, लाइक कमेंट्स नहीं करते हैं, तो उसमें मनोबल डाउन हो जाता है। तो प्लीज़, आप पढ़ना चाहते हैं और हमसे ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं तो आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिए, मेहनत करिए, और फिर हम इस क्लास को लाइव क्लास में भी कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज का क्लास। दोस्तों, आज का टॉपिक जैसे कि मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा आपको एक कहानी सुना दी जाए जिससे ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। प्रॉमिस, बहुत आसान हो जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप एक काम करिए, अभी एक पेपर और पेन ले लीजिए और पेपर और पेन लेके बैठिए। एक प्रॉपर नोट्स बनेगा मेरे थ्रू, और मैं ये नोट्स पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम के जरिए आप तक पहुंचा दूंगा। वो भी एक पार्ट होगा, बट थोड़ा सा आप अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द 2 ग्रीक शब्द से बना है, 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। अब ग्रीक शब्द क्या है जरा उन्हें समझते हैं। पहला शब्द है ट्रिगोनो, ट्रगोनॉन। पहला शब्द है ट्रगोनॉन। ट्रगोनॉन का मतलब होता है त्रिभुज। ट्रगोनॉन का अर्थ होता है त्रिभुज। त्रिभुज को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। हमारे इस वीडियो में दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को समझ में आएगा। ठीक है। ट्रिगोनॉन का मतलब है त्रिभुज, और त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। और दूसरा पार्ट होता है जिसे बोलते हैं मैट्रिया। मैट्रिया, देखिए ये हाई स्कूल से स्टार्ट होता है। हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है और हाई स्कूल से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है। आपको मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत खास है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से अर्थमेटिक में मेंसुरेशन पार्ट काफी अच्छा होता है। आपने हाइट एंड डिस्टेंस का नाम सुना होगा, आपने समरूप त्रिभुज का नाम सुना होगा। ये सारा कुछ ट्रायंगल पे डिपेंड करता है, सारा कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, तो कैसे करना रहेगा यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं, इसीलिए मैं उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप प्लीज लाइक कर दो और पूरा वीडियो देखें। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई डाउट ही नहीं रहेगा। और हर टॉपिक के साथ हम एक क्विज फॉर्मेट लेके आएंगे, जैसे अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, इसके बाद हम क्वेश्चंस भी कराएंगे। बस बट इस वीडियो में नहीं, अगला जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो आएगा, अगला क्वेश्चंस का वीडियो आएगा, उसमें हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे और हम आपको बताएंगे कि जो मैंने आपको सिखाया था उसका सही ढंग से यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिग्नोमेट्री में 2 ग्रीक शब्द लिए गए। एक लिया गया ट्रिगोनॉन, जिसको कहते हैं त्रिभुज यानी ट्रायंगल। दूसरा लिया गया मैट्रिया, जिसे कहते हैं मापना। क्या कहते हैं? मापना। इंग्लिश में कहते हैं मेजर, मेजर करना। ठीक है, इन दोनों शब्दों को यदि मिला दिया जाए तो हमारा शब्द बनता है
ट्रिग्नोमेट्री। क्या बनता है? ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। दोस्तों त्रिभुज को हम लोग त्रिकोण भी कहते हैं। त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब होता है जिसमें 3 कोने हो। त्रिकोण का मतलब होता है जिसमें 3 कोण हो। त्रिकोण का मतलब होता है 3 कोनों को जोड़ने वाली जो रेखाएं होती हैं उन्हें भुजा कहते हैं, यानी 3 भुजाएं हों। तो दोस्तों त्रिभुज की बात हो रही है और पूरा नाम होता है त्रिकोणमिति। क्या नाम होता है? त्रिकोणमिति। मिति मीन्स होता है मेजरमेंट, यानी मेंसुरेशन में मिति आता है। इसका मतलब त्रिकोण को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। अब इस ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन पढ़ ली जाए। इस ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन पढ़ ली जाए। डेफिनेशन क्या है दोस्तों? गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के कोणों और भुजाओं में संबंध स्थापित होता हो उसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। कोणों और भुजाओं में संबंध स्थापित होता हो। अब बात आती है कि अगर कोणों का भुजाओं से संबंध होगा तभी तो त्रिभुज होगा, लेकिन भुजा का कोण से कैसा संबंध होना चाहिए, आइए इस पर चर्चा करते हैं। कई लोग कहते हैं, कई बच्चे पढ़ते हैं, ये कहते हैं कि भुजा का दोगुना, भुजा का दो गुना, भुजा का दो गुना सामने वाला कोण है, सामने वाला कोण है। ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा संबंध त्रिभुज का कोण के साथ हो ही नहीं सकता। रीजन इज दैट, क्योंकि भुजा का 2 गुना सामने वाला कोण कभी हो ही नहीं सकता। मान लो भुजा अगर 2 सेंटीमीटर की है तो क्या कोण 4 सेंटीमीटर होगा? नहीं होगा ना। इट्स रॉन्ग, ये गलत है। डेफिनेशन को समझिए। डेफिनेशन क्या कहता है कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है त्रिभुज के कोण और भुजाओं में संबंध स्थापित करना। बट संबंध कैसा होना चाहिए? ऐसा संबंध नहीं होना चाहिए कि भुजा का दुगना सामने वाला कोण है, नहीं, ये गलत है। क्या होना चाहिए? इसमें सही जो संबंध है वो ऐसा होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूं। मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, मैंने एक त्रिभुज बना दिया है। देखिए इस त्रिभुज का क्या नाम है, इस त्रिभुज का क्या नाम है ये मैं आपको बता रहा हूं। पहले मैं इस त्रिभुज को खींच रहा हूं। देखो अब इस त्रिभुज को जब हमने खींचा तो ये वाला जो कोण आप देख रहे हैं ना, ये कोण बाकी इन कोणों से बड़ा होगा। यस, ये जितने भी कोण हैं इनकी जो भी मेजरमेंट है इससे ये बड़ा कोण होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि ये भुजा इन दोनों भुजाओं से बड़ी भुजा है। तो ये बड़ी भुजा है, ये बड़ी भुजा है तो कोण कैसा होगा? कोण बड़ा कोण होगा। अगर भुजा बड़ी है, बड़ी भुजा है या भुजा बड़ी है तो उसके सामने का कोण बड़ा होगा। ये नहीं कहा गया है कि जितनी भुजा होगी उससे डबल कोण होगा, ये नहीं कहा गया। भुजा के हिसाब से, भुजा के मेजरमेंट से ये सेंस लगाया जा सकता है कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होगा। इतना ही नहीं, अगर दो भुजाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो ये समकोण त्रिभुज होगा। और इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगी इसे समकोण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? समकोण कहा जाएगा, यानी कि कर्ण कहा जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाएगा। मेरी बातें समझ आ रही? अभी मैं आपका बेस क्लियर कर रहा हूं डियर। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो यकीनन आप ट्रिग्नोमेट्री सीख जाएंगे। और पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ओके, हाँ, तो मैं ये कह रहा था ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन आपने देखी कि कोणों का किससे संबंध होना चाहिए? भुजाओं से। और संबंध कैसा होना चाहिए? संबंध ऐसा होना चाहिए कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। अब आप कहेंगे कि जो पिछली बात थी कि भुजा का दुगना कोण होता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भुजाओं का और कोणों का जो मेजरमेंट होता है उसकी 2 इकाइयां होती हैं, 2 यूनिट्स होते हैं। आपको बता दें कोण के मापने की 2 यूनिट्स होती हैं। एक होती है आपकी एक होती है सेक्साजिमल होती है एक, और एक होती है सर्कुलर। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी जैसे हम लोग साष्टिक माप कहते हैं, साष्टिक माप, और दूसरी होती है वृत्तीय माप। और भुजा के मापने की जो यूनिट्स होती हैं वो सेंटीमीटर होती है, मीटर होती है, मिलीमीटर होती है। बट मिलीमीटर ये छोटी, बहुत ज्यादा छोटी यूनिट्स हो जाएंगी, तो सेंटीमीटर, मीटर हमारे ट्रायंगल के लिए इनफ है ना? तो एंगल को हम लोग डिग्री में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं। ओके, और साइड्स को हम लोग
मीटर और सेंटीमीटर मापते हैं, इसलिए साइड का एंगल से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा, कनेक्शन होगा बट वो ऑफिशियली कनेक्शन होगा जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग धीरे धीरे आगे समझते जाएंगे। देखिए, शुरुआत जब हम करते हैं तो चीज़ें आसान भी होती हैं, बट उन्हीं चीज़ों को जब आप एक कड़ी के फॉर्म में पढ़ते हैं, एक दूसरे को चीज़ों को आप जोड़ते, जब एक कंप्लीट चीज़ तैयार करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि आपने इसमें क्या क्या सीखा। समझ रहे हैं ना? तो आपको एक कड़ी बनानी है, एक सिस्टम बना के चलना है। ओके, अब मैंने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री का एक संबंध स्थापित कर लिया कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। अब हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री से रिलेटेड चलते हैं कि इतिहास इसका क्या कहता है, हिस्ट्री क्या है ट्रिग्नोमेट्री की। तो दोस्तों, हम लोग भारतीय हैं और हम लोगों को भारतीय होने का एक गर्व होना चाहिए। हम भारतीय हैं और भारत में रहते हैं, तो भारतीय होने पर एक गर्व करना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत भारत से हुई है। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत भारत से हुई है, और भारत के ऐसे ज्योतिषविद पर्सन थे जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत कुछ लिखा। सबसे पहले नाम लेंगे आर्यभट्ट जी का। आर्यभट्ट जी ने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ लिखा, जो 600 ईस्वी में उन्होंने चीज़ों को दिया, डिस्कस करेंगे। उसके बाद ब्रह्मगुप्त 594 ईस्वी में, भास्कर प्रथम 600 ईस्वी में आर्यभट्ट जी के साथ, और भास्कर द्वितीय 1114 ईस्वी में। इसके साथ साथ ये वो भारतीय हैं जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का शुभारंभ किया, या कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का जो मेजरमेंट था, चीजों को नापने का जो तरीका था, वो ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू निकाला। फिर ये चीज हमारे मध्य भारत से होते हुए पूर्व भारत की तरफ चली गई और ये यूनान देश तक गई। यूनान में जब ये चीज पहुंची तो वहां के लोगों ने कुछ नया इसमें कुछ करने की कोशिश की, बट वो ठीक नहीं रहा, वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, और अंततः भारत की चीजों को पूरे विश्व में एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, ये बहुत ही खुशी की बात है। भारत की जो चीजें थी, भारत ने जो खोज की, जो सिंबल बनाए, उनको ही आगे विश्व में मान्यता दी गई। बाकी ये कि नाम तो रखा गया, वो तो ठीक है, ग्रीक शब्द से रखा गया। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे इसी क्रम में। तो इसी क्रम में आगे हम बात करेंगे हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि tan अल्फा इज इक्वल टू होता है H/S, और ये थेल्स प्रमेय के द्वारा प्रूफ होता है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। ये लंब बट्टे आधार क्या है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है। तो दोस्तों, आपने सुना होगा एक ट्रिक है लाल बटे कक्का, सुना है आपने, लाल बटे कक्का, आपने एक ट्रिक सुनी है। और साथ ही साथ आपने इंग्लिश मीडियम से यदि स्टडी की है तो आपने सुना होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या सुना होगा आपने? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है दोस्तों, ये लाल बटे कक्का क्या है, ये एक वो कंसेप्ट है एक्चुअल में, जैसे कि मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल की बात होती है, और ट्रायंगल में आपकी ट्रायंगल में अगर बात करें तो एक ट्रायंगल जिसका नाम होता है समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा कर्ण होती है, ये वाली भुजा लंब होती है, और ये वाली भुजा आधार होती है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहां से लाल बटे कक्का जनरेट होता है, ये एंगल आपका 90 डिग्री होता है। अब यहीं से ट्रायंगल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होती हैं वो लाल बटे कक्का होती हैं। तो अब इसे हम आगे भी बताएंगे, उससे पहले हम एक बेसिक जानकारी देना चाहते हैं कि भास्कर प्रथम ने 90 डिग्री से संबंधित चीजों को बताया, और भास्कर द्वितीय ने मलयालम भाषा में साइन A+B का प्रसार किया, साइन A+B का फॉर्मूला ओपन किया भास्कर द्वितीय ने, और इन्होंने 18 डिग्री, 72 डिग्री, 34 डिग्री और 36 डिग्री के
मान की भी गणना की। किन्होंने? भास्कर द्वितीय ने। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, कह सकते हैं जीके के क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं कि 72 डिग्री की गणना किस किस खगोल विधि वैज्ञानिक ने या खगोल विधि पर्सन ने की। तो आपका यहाँ पर आंसर बन सकता है भास्कर द्वितीय। दोस्तों इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। तो अब जैसे लाल बटे कक्का है, तो ये लाल बटे कक्का ऑपरेट कैसे होता है? लाल बटे कक्का ये ऑपरेट कैसे होता है, किस तरीके से हम इसे आगे फॉलो करेंगे? तो आइए आगे हम इसमें बताते हैं आपको। देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, ठीक है ना। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। 6 सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, जिन्हें हिंदी में त्रिकोणमिति अनुपात या फंक्शन कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात या इन्हें फलन कहते हैं, ठीक है। 6 होते हैं, कौन कौन से? साइन के साथ आपका आ जाता है कोसाइन, साइन कोसाइन, टेंजेंट, टेंजेंट के साथ आपका आ जाता है कोटेंजेंट, फिर आपका सेकेंट, और सेक के साथ आपका आता है कोसेक, कोसेकेंट। ये होते कोसेक, COSECCNT। साइन का कोसाइन हो जाता है, टेंजेंट का कोटेंजेंट होता है, और सेकेंड का कॉस सेकेंड होता है। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। इनको शॉर्ट में, इसे शॉर्ट में साइन, इसे कॉस, इसे टेन, इसे कॉट, इसे सेक और इसे कॉसेक कहते हैं, ठीक है। अब जैसे बात आ गई किसी ट्रायंगल की, किसी त्रिभुज की, तो जब आप त्रिभुज बनाएंगे तो उस त्रिभुज के अंदर आपको 3 भुजाएं खींचनी पड़ेंगी, और जब आप 3 भुजाएं खींचेंगे तो वो 3 भुजाओं के बीच में 3 कोण भी बनेंगे। तो अगर आप कोई भी एंगल यहाँ डिसाइड करते हैं, लाइक थीटा, बीटा, अल्फा, एक्स, वाई, जेड, ABCD, कोई भी एंगल यहाँ अगर डिसाइड करते हैं, तो जब वो एंगल लगा देते हैं तो पढ़ा जाता है साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक, साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। इनके पढ़ने का क्रम आपका कैसा भी हो, ये मैटर नहीं करता है कि आप साइन के बाद कॉस पढ़ते हैं या कॉसेक पढ़ते हैं, बट पढ़ना आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ही है, ठीक है दोस्तों। अब इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, आपने देखा कि हम हिस्ट्री से जोड़ करके हम फाइनली बेसिक कंसेप्ट करने जा रहे हैं। ये हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की चर्चा कर रहे हैं। इसमें अब मुझे पढ़ना चाहिए कि इनमें आपस में संबंध क्या होता है। आपस में संबंध सीख जाएंगे, इनकी सर्व समीकाएं सीख जाएंगे, जिन्हें सर्व समीकाओं को बोलते हैं आइडेंटिटी। अगर हम इनकी फॉलो करना सीख जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग इसे समझते हैं। आपने अभी देखा कि जब हमने किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ जब एंगल हमने जोड़ दिया तो एक कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बनता है। इसी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में एक्चुअली जैसे हमने किसी क्वाड्रेंट की बात करनी है, किसी चतुर्थांश की बात करनी है, तो एंगल का मेजरमेंट 2 तरीके से होता है। ऊपर की तरफ जाना एंटी क्लॉकवाइज होता है, नीचे की तरफ जाना क्लॉकवाइज होता है। तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, एंगल पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है। ये बात अच्छे समझना। अगर आप एंगल को ऊपर से ऐसे मेजर करेंगे तो एंगल ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, एंड अगर आप नीचे से मेजर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो जब आप इसे, आप जैसे घड़ी की सुई है, जब घड़ी की सुई मूव होती है तो जब वो चक्कर लगाती है तो उसके द्वारा एक चक्कर 360 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि वो वृत्ताकार मार्ग तय करती है। तो यहाँ पर 2 तरीके की मेजरमेंट चलती हैं, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, षष्ठीय माप
और दूसरी होती है वृत्तीय माप, ठीक है ना। तो इन दोनों माप के बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे और दोनों को लेकर के हम क्वेश्चन भी बताएंगे। तो यहाँ पर कुछ एंगल्स का हमें वैल्यू पता होना चाहिए या एंगल्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना चाहिए। तो कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, इनका आपस में रिलेशन होता है, ये जरूरी है पहले जानना। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन और कॉसेक में रिलेशन रहता है। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा लिख लीजिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, ये एक रिलेशन होता है। और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये देखिए आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस तभी बना पाएंगे डियर जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का आपस में कनेक्शन आता होगा कि किसको किस में चेंज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये बहुत खास चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब यहाँ पर और एक चीज होती है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर आपको ये बेसिक रिलेशन आते हैं 1 2 3 4, तो आप किसी भी एंगल का, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल आराम से निकाल सकते हैं। लाइक अगर मुझसे ये बोला जाए कि साइन 45 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 है, ये होता है, ऐसे मैं बोल रहा हूं, और cos 45 का वैल्यू भी यही होता है 1 अपॉन रूट 2। तो आप बताइए tan 45 का वैल्यू क्या होगा। तो हम tan का साइन और cos में रिलेशन जानते हैं, और tan का साइन cos में रिलेशन क्या होता है, ऊपर लिखा हुआ है साइन बट्टे cos। अगर साइन की वैल्यू के अपॉन में cos की वैल्यू पुट कर दी जाए तो हम tan का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि आपको यहाँ पर बेसिक रिलेशन बैठालते हुए आना चाहिए। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का कहना है कि सर ये टॉपिक टफ होता है, इसमें समझ में नहीं आता है। मेन रीजन ये है कि उनको इसमें कनेक्शन बैठाना नहीं आता है कि साइन को कोसेक में बदलना चाहिए या साइन को कोस में बदलना चाहिए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं एक बेसिक रिलेशन है कि साइन को कोसेक में बदलते हैं, साइन को कोस में नहीं बदल सकते। अब आप कहेंगे सर ऐसी सिचुएशन आएगी कभी कि साइन को कोस में बदला जाए? बिल्कुल आएगी, उसे बदलते चतुर्थांश के थ्रू। चतुर्थांश में क्या होता है वो भी देख लेते हैं। चतुर्थांश में 4 केसेस होते हैं, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, मैं एक हिंट दे रहा हूं। ये 0 डिग्री का मेजरमेंट होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है और ये 270 होता है। और इस तरीके से एंगल का मूवमेंट होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं वो सभी पॉजिटिव होते हैं। तो ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है और ये प्लस माइनस होता है। इतना तो आप जानते हैं, नहीं तो मैं बताऊंगा अभी आगे। अब यहां पर ये बताना है कि सर साइन 210 को क्या हम कॉस में चेंज कर सकते हैं, कॉस थीटा में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। साइन 210 को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखिए साइन को हम लोग लिख लेंगे साइन 90 प्लस 20, 9 और 2 11, 90 प्लस 20 लिख लेंगे। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा के केस में क्या होता है कि साइन अपने साथी, अच्छा साइन का साथी कॉस होता है, तो साइन अपने साथी कॉस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा cos 20। क्या हो जाएगा? cos 20। तो देखो आपने साइन को किस में चेंज कर लिया? कॉस में। तो ये किसके थ्रू आप कर पा रहे हो? जी तो देखिए यहां पे हम लोग साइन को कॉस में बदल रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू बदल रहे हैं? क्वाड्रेंट के थ्रू, एंगल के थ्रू। एक बेसिक रिलेशन डायरेक्ट नहीं है कि साइन को कॉस में बदला जाए, ठीक है। तो आपने देखा कि जो कनेक्शन है, देखिए जो मैं आपको लिख के बताऊं लाल बटे कक्का में, तो लाल बटे कक्का में एक कनेक्शन ये है कि साइन का
कॉस के साथ एक ट्रेंगुलर कनेक्शन है, एक त्रिभुज के अकॉर्डिंग कनेक्शन है, और कॉस का साइन का कॉस के साथ एक एंगल के अकॉर्डिंग कनेक्शन है। तो ये बात समझ के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत छोटी बात है बट है बहुत खास। ठीक है, तो दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा छोटा सा एक तरीका था यहाँ आपको समझाने का, लेकिन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमने आपको अभी 3-4 कंसेप्ट दिए बेसिक, कि साइन को किस में बदल सकते हैं, कॉस को किस में बदल सकते हैं, और टेन को किस में बदल सकते हैं। इसके बाद हमारी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, मुख्य रूप से कुछ सर्वसमीकाएं होती हैं। सबसे पहली सर्वसमीका होती है जो बहुत पॉपुलर है, सभी जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मस्ट है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर आपको ये नहीं आता है, अगर आपको ये सर्वसमीका नहीं आती है, तो ये मान लीजिए कुछ भी नहीं आता है। विदाउट सर्वसमीका आप कुछ नहीं कर सकते, आगे आप एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो यहां से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालें, क्या निकालें, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा हमारा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सुना आपने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ओके, यहां से हम दो फॉर्मूले बना सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तीसरे की, तो देखिए यहां पर आपका हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। ये बेसिक, देखो ये बेसिक तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ये बेसिक आइडेंटिटीज आती हैं, इन्हीं के थ्रू तो आपको आंसर देना होगा, इन्हीं के थ्रू आप आंसर देंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेस है, उस बेस को आप क्लियर करेंगे ना, तो आपका आंसर, तो आपसे आंसर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और यहां पर आपका एक और बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, बाकी हम आपको ये कुछ चीजें हैं जिनको मुझे बताना चाहिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, ये हमारा बेसिक था, जिसमें मैंने इंफॉर्मेशन दी, थोड़ा हिस्ट्री बताया। हाँ जी दोस्तों, तो मैंने अभी कुछ आइडेंटिटीज़ को यहाँ पे सॉल्व करके दिया, यानी बताया आपको। आप लोग पहले इन बेसिक आइडेंटिटीज़ को याद करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत खास चीज़ों के साथ उपस्थित होंगे और क्वेश्चंस के साथ भी उपस्थित होंगे, और आपको हम बताएंगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको हम क्वेश्चंस के साथ कैसे रिलेट करके आंसर दे सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ हेल्प मी, बिकॉज जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टीचर डिपार्टमेंट है, और आप जानते हो कि मैं भी उसी श्रेणी का व्यक्ति हूं, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जब इस डिपार्टमेंट को आया है तो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो काफ़ी दिनों से चैनल चला रहा हूं, और चलाने के साथ साथ बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों की तरफ से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप लोग उस शिद्दत के साथ जो है देखते नहीं हो, शेयर नहीं करते हो। तो प्लीज़ हेल्प मी, अगर आप शेयर करोगे, वीडियो को देखोगे, दोस्तों में अगर ये सेंड कर दोगे, तो लोगों का भी भला होगा और साथ ही साथ मेरा भला होगा, तो मुझे और भी वीडियो बनाने का इंस्पिरेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब क्लास बंद नहीं होगी, क्लास कंटिन्यूस चलेगी, बस आपके सहयोग की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।